हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। हमने एग्जाम्पल्स में और इसके इंट्रोडक्शन में कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स में क्या होता है, पहले हमें क्या निकालने होंगे, फैक्टर्स निकालने होंगे। फिर उन दोनों नंबर में जो भी फैक्टर्स सेम होंगे वो हमारे हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। तो करते हैं पहले सॉल्व। 20 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या क्या होते हैं 20 के फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हो गई है ना, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर हमेशा होता ही है। फिर 2 से जाएगा 10 आ गया। उसके बाद 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में 20 आता है। 4 5 जा 20। अभी नेक्स्ट करेंगे 5 4 जा, रिपीट होने लगा। 5 4 जा आ गया, तो यानी आगे हमें और टेबल को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 4 जा 20, देन 10 2 जा आएगा, देन 21 जा आएगा। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 2 4 5 10 एंड 20। अभी 28 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 28, फिर 2 से जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 14 2 जा क्या होता है 28। अभी 3 से जाएगा क्या, ये हम देखते हैं। 8 + 2 करोगे तो 10 आएगा। 10 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 3 की टेबल में कभी भी 28 नहीं आएगा। 3 का मल्टीपल 28 नहीं हो सकता। फिर 4 पे जाएगा, 4 7 जा 28। अभी 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, फिर आएगा 7 की टेबल में। क्या आएगा 7 4 जा, यानी रिपीट होने लगा, यानी हमें आगे टेबल्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं कौन कौन से नंबर्स इसमें कॉमन है। 1 इधर भी है और इधर भी है, तो एक फैक्टर हो गया हमारा 1। इधर 2 भी है और इधर भी 2 है, तो एक फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हमारा 2। इधर 4 है और इधर भी 4 है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या हो गया 4। और इसके अलावा कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है। तो यानी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ कौन कौन से नंबर्स दे रखे हैं 20, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं 1 2 4 5 10 और 20। अभी देखते हैं 28 के फैक्टर्स। 28 के फैक्टर्स लिख लो क्या क्या है, 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है, अब हमने देख लिया था कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स है। 1 है, 2 है और 4 है। 1 2 4 इधर भी है, 1 2 4 इधर भी है। उसके अलावा कोई सा भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हैं 20 और 28 के। कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 and 4. So this is your answer. So this was part A of question number 1. Now let's move on to other part. अभी हम करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। क्या है 15 और 25 निकालना क्या था हमें, कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 15 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 की टेबल में नहीं आता। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15 होता है। फिर 4 की टेबल में नहीं आता, फिर 5 की टेबल में आता है, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो रिपीट होगा अब, तो हम फिर से नहीं लिखेंगे। अभी 25 के फैक्टर्स देख लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 25, उसके बाद 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 25। उसके अलावा किसी की भी टेबल में 25 नहीं आता, 25 की खुद की टेबल में आता है, तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 15 क्या आए हैं, 1 3 5 और 15।
1, 3, 5, 15। अभी 25 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है? 1, 5 और 25। यहाँ पे हम एक ही 5 कंसीडर करेंगे क्योंकि एक नंबर को हम एक ही बार लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या क्या नंबर्स कॉमन आ गए वो देख लेते हैं। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 1 तो हर किसी का कॉमन होगा ही क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है। फिर 3 इधर नहीं है, इधर है। यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे भी है और नंबर कोई भी कॉमन नहीं है। तो यानी एक 1 कॉमन हो गया और एक 5 कॉमन हो गया। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गए हमारे पास? कॉमन फैक्टर की जगह मैं CF लिख रही हूँ, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आर 1 and 5। दिस इज़ योर आंसर। आपको CF लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉमन फैक्टर ही लिखना है। अभी मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये था हमारा पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इसका अगला पार्ट करते हैं। तो अब है हमारे पास पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन 1, वो है 35 और 50। इसमें भी हमें क्या करना है? हम फैक्टर्स निकाल लेंगे 35 के। क्या होते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 35 इज़ 35। उसके बाद 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 5 7 ज़ा 35। उसके बाद 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है। दैट इज़ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 35। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 वो रिपीट हो गया, तो आगे की टेबल्स हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसके ये 4 फैक्टर्स आ गए। अभी 50 के हम मल्टीपल्स देख लेते, 50 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर 2 से जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर 3 से जाएगा नहीं, फिर 4 से जाएगा क्या? 4 1 ज़ा 4 और 1 नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 50। उसके बाद किससे जाएगा? 6 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा। 10 5 ज़ा 50, लेकिन 5 10 ज़ा 50 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यानी आगे सब रिपीट होगा, तो इसीलिए ये वाले इसके आ गए फैक्टर्स। अभी हम कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ कौन कौन से हैं? 35। क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 5 7 और 35। ठीक है। अभी फैक्टर्स ऑफ 50 लिख लो। तो ये क्या होंगे? 1 2 5 10 25 और 50। अभी इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 1 कॉमन है दोनों में और एक 5 कॉमन है दोनों में, है ना? देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन था? 1 तो हो गई, उसके अलावा 35 इधर कहीं नहीं है, 7 कहीं नहीं है, 5 इधर है और 5 इधर है। तो यानी 1 और 5 कॉमन आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5। ये आपका हो गया आंसर। तो ये था पार्ट सी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वो है 56 and 120। अभी हमें क्या करना है? पहले तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं 56 के देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 56 इज़ 56। उसके बाद 2 की टेबल में आएगा, 2 का मल्टीपल होगा, क्यों लास्ट में? क्योंकि 6 है। तो 2 2 ज़ा 4, इधर 1 आया, 2 8 ज़ा 16, यानी 28 2 ज़ा क्या होगा? 56। 3 की टेबल में जाएगा, देखते हैं। 6 + 5 इज़ 11, जो कि 3 का डिविजिबल नहीं है। तो यानी हम क्या? 3 नहीं आएगा। 4 से देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 16 हो गया। 4 4 ज़ा 16। ठीक है। अभी 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा क्या? देखते हैं। 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56 हो गया। फिर 8 से जाएगा तो अगेन 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा। तो अब ये रिपीट होता रहेगा सारे टेबल्स में ऐसे ही, तो हमें आगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 120 लेके देख लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 120, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 40। ये कैसे कर रही हूँ मैं? इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर पा रही हूँ? समझ लो यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है।
12 था, तो 3 4 12 होता है ना, तो इसीलिए सीधा सीधा ऐसे कर दिया कि बस इसको कंसीडर कर लिया माइंड में कि 0 तो है ही नहीं, तो 3 4 12 हो गया और इसलिए 0 लगा देंगे तो फिर 120 हो गया। अब आगे क्या होगा, 4 3 यानी 430, ठीक है। फिर 5 से भी जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है इस डिजिट की 0 है, तो 5 2 10, 5 4 24। अभी 6 से भी जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0। अभी 6 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो गया 120। 7 से देखते हैं, नहीं जाएगा। 8 से करके देख लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, 8 1 8, 4 आया 0, 8 की टेबल में 40 आता है, 8 5 40 चला गया, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा, ठीक है। अभी 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, हाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर उसके आगे देखो 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर रिपीट होगा। फिर 15 की टेबल में देखेंगे तो 15 8 आएगा, ऐसे 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 करते जाएंगे हम, तो ये फिर से ये वाले मल्टीपल्स ही आते जाएंगे, तो इसलिए हमें अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पे समझ आया ना कि कैसे हम कब हम रुक जाते हैं कि आगे हमें नहीं काउंट करना है, जब वो नंबर्स रिपीट होने लगे। जैसे कि हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 12 करा, 10 12 होता है 120, ठीक है। अब 11 से नहीं जाएगा, तो 12 से जाएगा, 12 10 120, तो 12 10 फिर से यही चीज़ आने लगी ना, तो इसीलिए तब हमें रुक जाना है, आगे हमें टेबल्स को काउंट करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब इन सब नंबर्स में हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, फिर 4 इधर है, 4 इधर भी है, 7 है क्या इधर, 7 नहीं है, इधर 8 देखो, 8 इधर है और 8 इधर भी है, 14 है क्या, 14 नहीं है, 28 है क्या इधर, नहीं है 28, और 56 है क्या इधर, 56 भी नहीं है। अब कोई ऐसा नंबर जो कि इधर है और इधर ना हो, देख लो 3 इधर नहीं है, 5 नहीं है इधर, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 20 24 30 40 और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यानी कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या आ गए कॉमन फैक्टर हमारे पास, 1 2 4 और 8। तो लिख लेते हैं इसे 1 2 4 एंड 8। ये हो गया आपका आंसर।